प्रस्तुत करें और इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। धन्यवाद। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आज के इस सत्र का शुभारंभ हो चुका है। अब हम अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। अगली कड़ी की ओर बढ़ते हुए सर्वप्रथम मैं दाक्षी से परिचित कराना चाहूंगी आप लोगों को। दाक्षी एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और ज्ञान प्रणालियों का पुनः जागृत करना है। इस आंदोलन के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए दाक्षी द्वारा प्रतिवर्ष नव चेतना नामक एक वार्षिक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को नया दृष्टिकोण और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसी क्रम में इस वर्ष नव चेतना के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का थीम है रिक्लेमिंग शक्ति, एक्सप्लोरिंग द इंडिक आइडिया ऑफ फेमिनिज्म। इस थीम के माध्यम से भारतीय परंपरा में निहित शक्ति के सिद्धांत तथा स्त्री की भूमिका को समझने और उसे समकालीन संदर्भ में पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष नव संवत के अवसर पर दाक्षी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न वक्ता सत्र श्रृंखला के साथ साथ शोध पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं और शोध पत्र की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको भी आयोजित किया जाता है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का ये वक्ता सत्र आयोजित किया गया है। अब इसी की ओर आगे बढ़ते हुए मैं आपको परिचित कराना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य वक्ता से। तो हमारे आज के आदरणीय मुख्य वक्ता जी हैं श्री प्रकाश महोदय जी। इनका अगर मैं संक्षिप्त परिचय दूं तो वो कुछ इस प्रकार है। आप मिरांडा हाउस के संस्कृत विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्रीय साकार वेदांतर अद्वैत वेदांत से रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत विद स्पेशलाइजेशन के साथ साथ नेट एंड पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग से कर रखा है। शोध और शिक्षा के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब तक आपके 4 शोध प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपने 25 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत करे हैं। आपने 8 कार्यशालाओं में भी भाग लिया है तथा आपको 15 बार विभिन्न विश्वविद्यालय में रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और समरपुर आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय शामिल है। आपका अनुभव और मार्गदर्शन हम सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। अब मैं विनम्रता पूर्वक श्री प्रकाश जी महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपने व्याख्यान द्वारा हमें पर्यावरण संरक्षण में भारतीय ज्ञान परंपरा के उपादेयता विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद। अब हम आज के मुख्य अतिथि जी के स्वागत हेतु आमंत्रण के लिए एवं वक्ता के स्वागत के दाक्षी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर निहारिका जी का सादर आमंत्रित करती हूँ। वे हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रकाश महोदय का स्वागत करेंगे। जी नमस्ते सर। नमस्ते आप सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आज के इस वक्ता सत्र में हमारे अतिथि श्री प्रकाश पांडे सर, जिनका ज्ञान और जिनका अनुभव काफी ज्यादा है, जैसा कि इशिका जी ने परिचय में बताया भी। सर, दाक्षी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से हम सभी के लिए समय निकाला और आप अपने ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आशा है कि आज जिस विषय पर यह वक्ता सत्र रखा गया है उस पर हम सभी बहुत कुछ सीखें और बहुत कुछ जानने का प्रयास करें, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की जो सबसे बड़ी जरूरत भी हमें लगती है और भारतीय ज्ञान परंपरा ने इसे अपने देवताओं में, अपनी परंपराओं में, अपने पूजन में, हर जगह इसको संजोने का प्रयास किया है। और सर इस पर बहुत अच्छे से प्रकाश भी डालेंगे सत्र के अंदर।
सर बहुत खुशी हुई कि आपने हमें अपना समय दिया और आशा करते हैं कि हम सब बहुत कुछ सीखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और नवचेतना के अंतर्गत करवाए जाने वाले वक्ता सत्रों में ये सत्र हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा जितना कि नवसंवत के दिन हम अपने रिक्लेमिंग शक्ति पर अपना कार्यक्रम कराएंगे। तो सर अब आप आमंत्रित हैं मंच पर अपना वक्तव्य देने के लिए और हम सभी को अपने ज्ञान से विभूत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आयोजक मंडली का। दाक्षी जैसा मुझे अनन्या के द्वारा परिचय प्राप्त हुआ, यहाँ तो मेरे मोस्टली बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको पूर्व में पढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सब मिरांडा हाउस विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाला एक गौरवशाली इतिहास का हस्ताक्षर है। मैं उपस्थित इस मंच पर आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस सत्र में मुझे आमंत्रित करने का ऐसा अवसर दिया कि मैं इसमें कुछ आपसे कह सकूं और आपसे सीख सकूं। यद्यपि मैं जब देख रहा था दाक्षी के अंतर्गत बहुत सारे हमारे गुरुजन भी इसमें वक्तव्य दे चुके हैं, जिसमें प्रोफेसर रामनाथ झा सर, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी सर और भी अनन्य लोगों ने व्याख्यान दिया है, जिनको देख करके सुन करके लगा कि ये जो क्रिएटिवनेस है, आपका कार्य को करने की जो शैली है, यद्यपि है तो आप छोटे, लेकिन हमारे यहाँ जो जितना छोटा होता है उसको उतना श्रेष्ठ माना गया है। आप लोग छोटे हैं, यद्यपि वह अवस्था इत्यादि की दृष्टि से छोटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम इत्यादि की परंपरा है। तो इस दृष्टि से तो आप सभी बहुत वंद्य हैं और इसमें मेरे विद्यार्थी भी हैं। मुझे और प्रसन्नता है, मैं और ही सहज रहूंगा। यद्यपि पूर्व में थोड़ी सी एक कि नया प्लेटफॉर्म है, पता नहीं बच्चे हमको आमंत्रित कर दे रहे हैं, वहां होंगे कि नहीं, इसकी भी थोड़ी सी झिझक थी। अगर नहीं होंगे तो मुझे थोड़ा एक होता ना, एक मर्यादा को देखते हुए कि सब अननोन पर्सन रहेंगे। खैर मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं तो मैं यद्यपि बहुत सहज हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है आप लोगों को फिर इस प्लेटफॉर्म पे मिलने का। कि मैं तो शायद 1 वर्षों से शायद इन बच्चों को पढ़ाया नहीं है 1 वर्षों में, क्योंकि अलग अलग टीचर्स अलग अलग समय में पढ़ाते हैं। फिर भी एक अच्छा अवसर है कि फिर से इनसे कनेक्ट होने का एक सौभाग्य मुझे मिला। आप सभी का, दाक्षी परिवार का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आज के विषय की उपस्थापना करता हूं। जैसे कि पर्यावरणीय संतुलन जो है, पहले तो 2-3 जो मेरा विषय है इसके 3-4 आयाम है, सब पर एक बार दृष्टि रख लेते हैं। जैसे पर्यावरण है, संरक्षण है, भारतीय है, फिर ज्ञान है, फिर परंपरा है, फिर उपादेयता है। यद्यपि अगर देखें तो इसमें 6 मुख्य पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रथम पारिभाषिक शब्द है पर्यावरण, दूसरा संरक्षण, तीसरा भारतीयत्व की जहां बात की जा रही है, चौथा ज्ञान, और उस ज्ञान का जो सतत प्रवाह है वो परंपरा, और लास्ट में जो हमारे सबसे काम की चीज है उसकी उपादेयता। ये मूल रूप से हमारे विषय हैं। यद्यपि एक एक विषय पर भी चर्चा किया जाए तो समय जितना है, 1 घंटे का जैसा समय मुझे बताया गया है कि 1 घंटे का समय है, तो उस दृष्टि से अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 1 घंटे में इन सारे विषयों पर चर्चा कर पाना एक प्रकार से गंभीर वो हो जा रहा है कि न्याय उन विषयों पर हो पाएगा कि नहीं, ऐसा एक द्वंद सा हो रहा है मन मस्तिष्क में। तथापि भगवती सरस्वती की कृपा से जहां तक मेरी मति और बुद्धि का प्रकाश पहुंच पा रहा है, मैं आप सबको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। जैसा कि ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो अत्यंत विशाल और अत्यंत गंभीर है। कहीं से हम आरंभ करते हैं। कुछ आचार्यों ने कहा भी है कि जब हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी जो हमारे अंतर्द्वंद की समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान हमको प्राप्त हो जाता है। मध्य से जिस भी पृष्ठ को हम खोलते हैं वहीं हमारा समाधान मिल जाता है। तो ऐसी सहज से सहज अवबोध की जो भारतीय ज्ञान परंपरा है और वेद के गंभीर रहस्यों को उद्घाटित करने वाली जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इस सहजता से उस गांधीर्य को समाहित किए हुए जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा पर आज हम
कुछ मूलभूत विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थापित करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मूल स्वरूप है उसी के आधार पर हम विषयों को उद्घाटित करेंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से हम समझते क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत अनादि है, ऐसा हम प्राचीन समय से सुनते हुए आए हैं और हमको हमारे पूर्वजों ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसकी प्राचीनता जो है, यद्यपि प्राचीन कह देने से मॉडर्न एरा में रिलेवेंस नहीं है ऐसा भी चिंतन आ सकता है। तो प्राचीन कह देना श्रेष्ठ होगा, लेकिन उससे भी श्रेष्ठतम होगा यदि हम उसे प्राचीन न कह के अत्यंत नवीन कहें, क्योंकि आज के मॉडर्न समय में भी, आज के इस नव आधुनिक युग में भी उसका रिलेवेंस जिस समय उस समय था जितना अधिक, उससे कहीं ज्यादा वर्तमान समय में है। एब्स्ट्रैक्ट में मैंने कुछ बातों की चर्चा की है, वहीं से हम लोग आरंभ करते हैं। जैसे वर्तमान युग में पर्यावरण का जो संकट है वो मानव सभ्यता के लिए गंभीर चुनौती के समान है। हर व्यक्ति हमारे सामने भी, हम लोग दिल्ली के इर्द गिर्द रहने वाले हैं या दिल्ली में रहने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं। तो जब ठंडी का समय आता है तो हम लोग पर्यावरणीय समस्याओं को काफी, प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया होगा कि पर्यावरण, वायु प्रदूषण इत्यादि के कारण जब वर्षा होनी चाहिए तब वर्षा नहीं हो रहा है, जब धूप होना चाहिए तब धूप नहीं हो रहा है, फॉग इत्यादि की समस्या जो रहती है, उन समस्याओं को यदि हम ध्यान में रखें तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, वनस्पति इत्यादि पर पड़ने वाले इन प्रभावों को भी हम देख सकते हैं। जैसे वनस्पतियों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। ओवरऑल जब हम होलिस्टिक बात करते हैं पर्यावरण का, तो उसमें पर्यावरण में विद्यमान रहने वाला प्रत्येक छोटे से छोटा जीव से लगाए जो बहुत विशाल काय जीव हैं, हमारे जैसे जो मनुष्य इत्यादि भी हैं, पशु इत्यादि हैं, गाय, भैंस, हाथी इत्यादि, नहीं है, लेकिन हम आज वर्तमान में ऐसे ही मान करके चलते हैं कि हमारा अस्तित्व ज्यादा है, वृक्षों का अस्तित्व कम है, या अन्य जीव जंतुओं का अस्तित्व कम है, हमारा अस्तित्व ज्यादा है। ये क्या है? सेल्फिश जैसे होते नहीं है आदमी, अपने ऊपर जो इगोसेंट्रिक होते हैं, इगोइस्ट होते हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। ऐसा हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में इस प्रकार की अवधारणा कभी रही ही नहीं। हमारे यहाँ सबको साथ लेकर के कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में मनुष्य बस का ग्रहण नहीं किया गया है, अपितु पर्यावरण में विद्यमान रहने वाले, जिन्हें हम एक प्रकार से मानते हैं, निर्जीवता के रूप में मानते हैं, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनांशी इत्यादि को हम लोग मानते हैं कि वो अलग पदार्थ हैं, वो सजीव नहीं है इसलिए उनका अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे सजीवता को बनाए रखने के लिए उनका मूलभूत अस्तित्व है। तो पर्यावरणीय जो संकट है, तीव्र रूप से जो मानवीय जो चेतना है, उस नव चेतना का भी ह्रास हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह जो टॉपिक है अत्यंत उपादेय सिद्ध होगा, इसलिए भी मैं इस विषय का, मुझसे पूछा गया तो मैंने इस विषय का चुनाव किया है। इस संगोष्ठी के दौरान हम मुख्य रूप से वेद के अंतर्गत पर्यावरणीय संरक्षण की क्या अवधारणाएं प्राप्त होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। उपनिषदों को आधार बना करके उस उपनिषदों में जिस प्रकार के पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करने की जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के विषय में चिंतन करेंगे और हो सके तो हम अपने जीवन में उसको उतारने का भी प्रयास करेंगे। इस प्रकार से स्मृतियों में जो हमारे बताए गए हैं पंचमहायज्ञ इत्यादि की जो परिकल्पना की गई है, उस विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ महाभारत, रामायण और आयुर्वेद इत्यादि शास्त्रों में, क्योंकि जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो वेद से आरंभ करके आद्यतन आज तक जितने साहित्य लिखे गए हैं, उन समग्र साहित्य का समावेश इसमें किया गया है। क्योंकि ज्ञान परंपरा जब कहते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ समझते हैं या कुछ भी चिंतन करते हैं, तो वो भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्वजन हिताय की जो अवधारणा है, यदि वो अवधारणा कहीं निहित है तो वह भी भारतीय ज्ञान परंपरा का संवाहक है। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें, पर्यावरण शब्द का अर्थ प्रायः विषय पे आते हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ प्रायः आप सभी को पता है, परि मतलब चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, आवरण मतलब जिससे हम घिरे हुए हैं, चाहे वन्य जीव इत्यादि हैं, वन है, वृक्ष है,
वन वृक्ष इत्यादि, जब समष्टि व्यष्टि की जब बात कही जा रही है, जो समष्टि पर जो प्रकृति का प्रभाव है वही व्यष्टि पर प्रकृति का प्रभाव है। यदि समष्टि और व्यष्टि आप समझ रहे हैं ना, मैक्रो इकोनॉमी इत्यादि पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। जब हम समष्टि की बात करते हैं और जब हम व्यष्टि की बात करते हैं तो समष्टि व्यष्टि ये द्वैत रूप में प्रतीत होते हैं, अपितु ये द्वैत नहीं है, अपितु एकत्व है, क्योंकि व्यष्टि कह देने से समष्टि भी उसमें अंतर्निहित हो जाता है। तो पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो विद्यमान जो आवरण है, जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, उस समस्त प्राकृतिक परिवेश को, जिसमें विविध प्रकार के जीव जंतु इत्यादि हैं, जिसमें शाकाहारी मांसाहारी इत्यादि जीव है, पर्यावरण की दृष्टि से यदि और भी गहन रूप से चर्चा किया जाए तो हमारे आचार्यों ने इनको इस प्रकार से कह दिया, श्वेतज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार की प्रकृति में उत्पन्न जो जीव हैं, जो 4 प्रकार के इन प्रकृति से जो उद्भूत हुए जो प्रकृति के अभिन्न जो अंग हैं, उन सबसे मिल करके ही हमारा जीवन बना हुआ है, उन सबसे आप्लावित होकर के ही हमारा जीवन बना हुआ है। और जो उसकी जो सतत जो गति है, जो नित्य प्रति अपने उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है, वो औद्योगिकरण इत्यादि, शहरीकरण इत्यादि, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि, अन्य इस दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन हमारे द्वारा किया जा रहा है, यह सब पर्यावरणीय असंतुलन के मुख्य कारण है। तो हमारा जो पर्यावरण है और उस पर्यावरण के संतुलन को यथावत व्यवस्थित न होने के ये जो कारण है, इन्हीं कारणों में से कोई कारण है। या तो औद्योगिकीकरण हो रहा है, तो हमारे जो माइंस इत्यादि हैं वहां से, उन खानों से उन मेटल्स इत्यादि का वहां से दोहन किया जा रहा है, वहां से धातुओं का दोहन किया जा रहा है, फिर उनकी पूर्ति का एक प्रकार से यद्यपि दोहन किया जा रहा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात कही जा रही है, दोहन तो किया जा रहा है, लेकिन उसे रिफिल करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम उसको रिफिल नहीं कर सकते हैं, एज इट इज उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। यह भी पर्यावरणीय असंतुलन का एक कारण है। यदि हम उस अवधारणा पर चिंतन करते हुए चलें, उस अवधारणा को सोचें जो अथर्ववेद के अंतर्गत लगभग जनश्रुति है, आप लोगों को भी ज्ञात होगा, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या इत्यादि की जो अवधारणा है, जब हम इस भूमि को अपनी माँ के समान समझते हैं, तो माँ का जिस प्रकार से हम माँ का संरक्षण संवर्धन इत्यादि करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी के संरक्षण संवर्धन करने के लिए हमें रत होने की आवश्यकता है। यहाँ हम निज आवश्यकता की पूर्ति के लिए विविध प्रकार के ऐसे भी उपक्रम करते हैं जिससे बहुत ही अधिक मात्रा में पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति बनती है। जैसे वेद में भी कहा गया है कि संतोष इत्यादि की जो अवधारणा का जो अभाव है, वो अभाव ही समस्त कष्टों का मूल है। आज जो भी आप देख रहे हैं, जितनी भी पर्यावरणीय जो समस्याएं विद्यमान हैं, जो पर्यावरण में जो असंतुलन की स्थिति जो विद्यमान है, उस असंतुलन की स्थिति में मनुष्य का स्वयं एक समष्टिगत चिंतन ना होकर के व्यष्टिगत चिंतन का ही परिणाम है, जो पर्यावरणीय असंतुलन इस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे सामने, हमारे आसपास जो दिखाई देता है। व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, जबकि ये भारतीय चिंतन की अवधारणा नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा की जो पर्यावरणीय चिंतन का जो मूल तत्व है, जो ज्ञान परंपरा में जिन मूल तत्वों का उन्होंने समावेश किया, उस मूल तत्व के अंतर्गत सारे तत्व समाहित हो जाते हैं। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का उन्होंने समावेश किया। इन 5 तत्वों के द्वारा ही हमारा ये 5 भौतिक शरीर भी बना है। पृथ्वी, अब तेज, वायु और आकाश के द्वारा ही हमारा ये 5 भौतिक शरीर बना है। हमारा ही नहीं, अपितु इस सृष्टि में विद्यमान जो भी तत्व हैं, उनमें ये 5 भौतिक तत्व अवश्य रूप से विद्यमान हैं। यदि आप विचार करेंगे, प्रश्न हो सकता है कि वृक्ष में तो अग्नि नहीं दिखाई देती है, तो वृक्ष में हम कैसे मान लें, या हमारे अंदर अग्नि नहीं दिखाई देती तो हम कैसे मान लें कि हमारे अंदर भी अग्नि है। जैसा आपने कहा अग्नि है, तो अग्नि हमारे अंदर तो दिखाई पड़ती नहीं है, तो हम कैसे मान लें? अग्नि है, जठराग्नि एक प्रकार की अग्नि है। जठर में जो पेट, उदर इत्यादि में जो विद्यमान है, तभी ना डॉक्टर हमारे शरीर के टेम्परेचर को चेक करके बता देता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा है, बुखार है आपको, या टेम्परेचर घटा है, ऐसा जो अनुमान करता है।
अग्नि है, उस अग्नि के प्रभाव होने के कारण ठंड में हम लोगों को ठंडी लगता है, क्योंकि वो बाहर का जो संतुलन है, बाहर का जो पर्यावरणीय जो स्थिति है, वह ठंड होने के कारण हमको ठंडा लगता है। बाहरी आवरण ठंडा होने के कारण हमको ठंडा लगता है, क्योंकि हम भी बाह्य रूप से इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके हमारा निर्माण हुआ है। तो इन 5 तत्वों को आभाषित करने का हमारे अंदर संवेदना उस प्रकृति ने हमारे अंदर निहित किए हुए है। सर के नेटवर्क के साथ में कुछ समस्या है, कृपया कर आप लोग यहीं बने रहें, सर जल्दी ही हमें ज्वाइन करेंगे। जल तत्व शरीर में अत्यधिक मात्रा में यदि हम देखते हैं तो लगभग 70% से अधिक हमारे शरीर में जल तत्व है। वायु तत्व है, क्योंकि 5 प्रकार के वायु की परिकल्पना की गई। यहाँ संस्कृत के भी विद्यार्थी हैं, उनको भी पढ़ाया ही होगा, उनको ध्यान होगा। जो वायु है 5 प्रकार के वायु हैं, जिन्हें 5 प्राण के नाम से भी जाना जाता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण वायु हैं। इन 5 प्राण वायुओं के द्वारा हमारे शरीर में अलग अलग, जैसे हमारी धमनियां हैं, उन धमनियों में भी वायु का समावेश है। तभी कई बार ऐसा होता है जब हमारी कोशिकाएं मृत होती हैं तो हमको जमाई इत्यादि आता है। तो इन 5 तत्वों से हमारा जो शरीर है पूरित है। यदि इसे विभक्त रूप से देखेंगे, अत्यंत समीपता होने के कारण ये विभक्त रूप से प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन सेंस करते हैं। जैसे हम नासिका के द्वारा अगर प्रत्यक्ष रूप से हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम अनुभव करें इसको, तो जैसे कर्ण किसका विषय? शब्द है, आकाश है। कर्ण में आकाश तत्व का प्रतिनिधि जो है वो कर्ण है। कर्ण के द्वारा हमें शब्द सुनाई पड़ता है। जो हमारी त्वचाएं हैं वो वायु इत्यादि जो है वायु को महसूस करती हैं, वायु की चेतना को महसूस करती हैं। ये चेतना जो उसको महसूस करता है, यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि तत्व हम कुछ ग्रहण करते हैं, यदि जैसे नेत्र के द्वारा, नेत्र का विषय क्या है? यदि नेत्र में प्रकाश ना रहे, इसलिए वेद में कहा भी गया है, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। ये जो नेत्र इंद्रिय है, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, जो प्रकाश है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के आकृति को समझ पाते हैं कि अमुक वस्तु अमुक आकृति की है। जैसे यदि मैं फोन दिखाऊं तो फोन दिखा करके मैं इसको लैपटॉप नहीं कह सकता हूं, आप तुरंत कह देंगे ये लैपटॉप नहीं है। यदि लैपटॉप, क्या ये आपको ज्ञान कौन करा रहा है? तो ये चक्षु इंद्रिय ज्ञान का विषय बन रहा है, ठीक है ना। नेत्र के द्वारा हम उस वस्तु को, पूर्व में हमारा ज्ञान उसको बताता है, नहीं ये फोन है, लैपटॉप इससे भिन्न पदार्थ है। यदि नेत्र ही नहीं होगा तो हम भेद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नेत्र की श्रेष्ठता बताई गई है। और नेत्र किसके कारण कार्य करता है? तो वह जिसके कारण कार्य करता है वह प्रकाश है, वह अग्नि के द्वारा। अग्नि तत्व विद्यमान है। लोग कहते नहीं है वृद्धावस्था में कि नेत्र का प्रकाश चला गया है। नेत्र तो हमारे सामने दिखाई पड़ता है, वो प्रकाशत्वाभाव है। उस प्रकाश का अभाव होने के कारण, अग्नि तत्व की न्यूनता होने के कारण नेत्र में हमको वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, स्पष्ट रूप से उसकी प्रतीति नहीं होती है। जल तत्व हम जिह्वा के द्वारा जब किसी वस्तु इत्यादि को ग्रहण करते हैं, फल इत्यादि को ग्रहण करते हैं, तो उस रस के द्वारा उसका आस्वादन जो करते हैं, वह आस्वादन जो है, वह आस्वादन ही हमारी जिह्वा जो करती है, उस आस्वादन का प्रतिनिधि होने के कारण, इस जिह्वा को जल तत्व का प्रतिनिधि होने के कारण इसे जल का प्रतिनिधि कहते हैं। आ रही बात समझ में? 5 तत्व जो हमने बताया, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के प्रतिनिधि हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है ना। नेत्र, कर्ण, जैसे नेत्र का बताया तो अग्नि का प्रतिनिधि है। कर्ण जो है ये आकाश का प्रतिनिधि है, इसका जो विषय है शब्द है। उसी प्रकार से जब हम
जल जो है, जल तत्व का प्रतिनिधि हमारी जिह्वा है। इसीलिए जिह्वा में प्रायशः लार इत्यादि बनते रहते हैं ना। लार जो हम लोग प्रायः किसी वस्तु को मीठा है, खट्टा है, ऐसा अनुभव कैसे करते हैं? अनुभव करने के लिए वो जल तत्व होने के कारण हम अनुभव करते हैं। बाहरी रूप से देख करके उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो जल तत्व जिसमें भी विद्यमान है, उस जल तत्व का जो प्रतिनिधि है वो हमारी जिह्वा है। उसी प्रकार से पृथ्वी का जो प्रतिनिधित्व करता है वह हमारी घ्राणेन्द्रियां हैं, नासिका है। प्रत्येक जीव में वह विद्यमान है। सृष्टि में जो भी तत्व है उन सब में उस प्रकार से पंच भौतिक तत्व ही विद्यमान है। यदि हम नासिका के द्वारा पृथ्वी इत्यादि तत्व को जैसे घ्राण करते हैं, जैसे हम किसी वस्तु को जैसे सुगंध दुर्गंध इत्यादि का हम कैसे भान कर पाते हैं? उस भान करने का जो कारण है, उस पृथ्वीत्व को ज्ञात कराने का जो कारण है, वो नासिके इंद्रिय है। ठीक है ना? इस प्रकार से रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह जो शरीर है, छित जल पावक और गगन, आकाश और वायु इत्यादि के द्वारा, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के द्वारा इस पंचभौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। इस दृष्टि से इस पांच भौतिक शरीर को ही देख रहे हैं। अगर इसके व्यापक समष्टिगत रूप से देखेंगे तो समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का ये पांच भौतिक तत्व ही मूल कारण है। इसके बारे में हम लोग आगे विचार करते हैं। जैसे वेदों में पर्यावरण संरक्षण की जब बात कही जाती है तो इन्हीं पांच तत्वों की संरक्षण की बात कही जाती है। अगर ये पांच तत्व संरक्षित हो, पृथ्वी संरक्षित हो, जल संरक्षित हो, पृथ्वी अप तेज संरक्षित हो, अग्नि इत्यादि संरक्षित हो, पृथ्वी अप तेज वायु संरक्षित हो और आकाश संरक्षित हो। अभी जैसे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि की समस्या में सुन रहे होंगे कि ओजोन परत इत्यादि में छिद्र हो रहा है, ओजोन परत इत्यादि प्रभावित हो रहा है। सुने हैं ना? अभी हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज में आए दिन आ रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। तो ये जो छिद्र हो रहा है ओजोन परत में, उसके पीछे का कारण क्या है? यही पर्यावरणीय असंतुलन की जो स्थिति है, असंतुलनत्व जो है, यही पर्यावरणीय असंतुलन का मूल कारण है। क्योंकि हम इन पांच तत्वों के संरक्षण की तरफ दृष्टिपात नहीं करते हैं। आने वाले समयों में अभी देख रहे हैं, वर्तमान समय में ही नदियों की स्थिति बहुत खराब है। उस नदियों की स्थिति खराब होने के पीछे जो औद्योगिकीकरण का विस्तार जो हो रहा है वह कारण है। इसके बारे में गहन रूप से वेदों में किस प्रकार से चर्चा की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात आज गवर्नमेंट कर रही है, उसके बारे में हमारे वेदों में, भारतीय ज्ञान परंपराओं में आदि से ही सस्टेनेबिलिटी की बात कही जा रही है। तब न सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही जाती है, तब न वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है। यहाँ वेदों में जिस प्रकार की अवधारणा है, जैसे माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, जो अत्यधिक प्रचलित है, अथर्ववेद के 12वें अध्याय का उपखंड, प्रथम उपखंड के 12वें मंत्र में इस प्रकार की चर्चा आती है। उसी प्रकार से वायु संरक्षण इत्यादि के बारे में आता है। पृथ्वी के संरक्षण के बारे में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, जिस प्रकार से हम अपनी जननी का संरक्षण करते हैं, उस प्रकार से हमें पृथ्वी का संरक्षण करना चाहिए। मानव वेद के ऋषियों को ऐसा ज्ञात था कि आने वाले काल में इस प्रकार की समस्याएं आएंगी, तो इन मंत्र के द्वारा वो मानो हमको शिक्षा दे रहे हो कि पृथ्वी को संरक्षित रखो। तो पृथ्वी संरक्षित कैसे करेंगे? तो वन्य इत्यादि के विकास से पृथ्वी संरक्षित हो सकती है। वन्य जीव इत्यादि के संरक्षण से पृथ्वी संरक्षित हो सकती है। वन्य जीव इत्यादि के संरक्षण के लिए G20 इत्यादि समिट जो होता है, उसमें भी इन सब विषयों पर चर्चा की जाती है कि हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व इत्यादि की कमी है, शेर इत्यादि की कमी हो रही है, हिरण इत्यादि की कमी हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण है, जब वन्य संरक्षित रहेगा, इसीलिए अमेजॉन को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है ना, आप लोगों को ज्ञात होगा। वहां विश्व के फेफड़े कहने का मतलब क्या है कि विश्व में जिस प्रकार से समस्त विश्व को ऊर्जा इत्यादि प्रदान करने का जो मूल स्रोत है वो अमेजॉन इत्यादि के जंगल हैं, क्योंकि वह बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष इत्यादि हैं। उन वृक्षों के साथ साथ बहुत अत्यधिक जीव भी, वन्य जीव इत्यादि भी विद्यमान है, जिनके नामकरण भी अभी तक नहीं हुए हैं। ऐसे असंख्य जीव हैं
जिनके नामकरण नहीं हुए। जल में भी ऐसे असंख्य जीव, तो जल का संरक्षण होगा तो जल की, पृथ्वी का संरक्षण होगा तो वन का संरक्षण होगा। जल का यदि संरक्षण होगा तो जल में विद्यमान रहने वाले उन समस्त जीवों का संरक्षण होगा, जिसके बारे में हमारे ही देश नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उनके संरक्षण के लिए बहुत प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं और वो लोग उस पर कार्य भी करते रहते हैं। हमारे यहाँ भी आप लोगों को पता होगा रिजर्व इत्यादि जो है, टाइगर रिजर्व इत्यादि हैं, वहाँ कोई सामान्य व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। उसको एक प्रकार से ये रखा गया कि मानव का जब हस्तक्षेप होगा तो मानव जहां भी गया है वहां एक नवीन समस्या को जन्म देने का कार्य किया है। ऐसा आप लोग देख भी रहे होंगे, छोटे समय में हम लोग थे तो आसपास, हमारे घर के आसपास जितने व्यक्ति हैं उससे अधिक पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए हम लोग जहां रह रहे हैं, अगर पर व्यक्ति की संख्या की गणना की जाए और आसपास के जो वृक्ष है उनकी गणना की जाए तो वृक्षों की संख्या अत्यंत न्यून है, आधे से भी कम है। अगर 50 व्यक्ति रह रहे हैं तो 25 वृक्ष भी नहीं होंगे आसपास में, ऐसा देखने के लिए मिलता है। यह भी पर्यावरणीय संतुलन का कारण है, यानी हम पृथ्वी तत्व का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। यदि हम पृथ्वी तत्व का संरक्षण करें तो पर्यावरणीय संतुलन व्यवस्थित रूप से बन सकता है। इसके साथ साथ आगे जब वायु संरक्षण की बात करते हैं तो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है वायु का संरक्षण कैसे करें, तो वहां कहते हैं वायुरनिलम अमृत मथेदम भस्मांतम शरीरम। कह रहे हैं यदि वायु का संरक्षण होगा, वायु किस प्रकार से संरक्षित होगा, तो देखिए एक दूसरे से बहुत ही कनेक्ट है। जब हम वृक्ष की बात करते हैं तो पृथ्वी तत्व के जब संरक्षण की बात करते हैं तो वायु तत्व संरक्षण उसमें निहित है। आ रही बात समझ में? ये तीनों पांचों तत्व को अलग अलग ना देख करके, व्यष्टिगत ना देख करके समष्टिगत जब हम चिंतन करेंगे तो एक के संरक्षण से दूसरा अपने आप संरक्षित होता है। आ रही बात समझ में? एक का जब संरक्षण होता है तो उसके साथ साथ दूसरा स्वतः ही संरक्षित होता है। इसीलिए वायु संरक्षण के विषय में ईशावास्योपनिषद में के 17वें मंत्र में 17 जो मंत्र है उस मंत्र के अंतर्गत कहा गया है वायु, जो वायु है, और अनिल जो है वो अमृत है। वायु अनिल और अमृतम, वायु और अनिल, अनिल इत्युक्ते अग्नि इत्यादि को कह रहे हैं, आकाश इत्यादि को कह रहे हैं। वेदों में पर्याय भी जिस प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं, गुण धर्म के आधार पर पर्याय को लिया गया है। यदि हम वायु के संतुलन को बनाते हैं, उस संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वीत्व मूल कारण है। पृथ्वी से वायु संरक्षण, वृक्ष होगा, पृथ्वीत्व वृक्ष होगा, वन्य होगा। वृक्ष कहाँ उगेगा? बिना अच्छी भूमि के वृक्ष तो नहीं हो सकता है ना। एक दूसरे परस्पर कनेक्ट है। यदि वृक्ष होगा तो अच्छी वायु होगी, यदि वायु अच्छा होगा तो अच्छा जल होगा। इसके बारे में यदि हम देखते हैं तो यहाँ इस संदर्भ में कहते हैं कि जल कैसे अच्छा होगा, यदि वायु अच्छा होगा तो जल कैसे होगा। उदाहरण स्वरूप आप देखिए, वृक्ष होंगे तो पृथ्वीत्व होगा, पृथ्वीत्व से वृक्ष होंगे, वृक्ष होगा तो जल हो अच्छे होंगे। यदि आप देखेंगे हिमालय इत्यादि से जो गंगा आती है, हिमालय इत्यादि से गंगा सतत प्रवाहित हो रही है ना, वहां जिस प्रकार से वो गंगा नित्य सतत प्रवाह उसका गंगा का है, वो वृक्ष के जड़ों से टकराती हुई हमारे यहाँ मंदाकिनी होती हुई जब ये बनारस इत्यादि पहुंचती हैं, या उत्तराखंड इत्यादि में हम देखते हैं, हरिद्वार इत्यादि में देखते हैं, वो गंगा का जो जल है 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष भी रखें या 50 वर्ष तक भी रख करके लोगों ने प्रैक्टिकल किया, उस जल में किसी भी प्रकार के अपद्रव्य नहीं देखे गए, हानिकारक कोई तत्व नहीं देखे गए। वह जल सड़ा नहीं। आम जल को अगर हम 10 दिन 15 दिन के लिए रख दें तो नीचे काई जम जाएगी। उसके पीछे का कारण क्या है? वह अत्यंत सघन प्रांत से आ रहा है, अत्यंत वृक्ष इत्यादि, जहां वृक्ष इत्यादि की अधिकता है, औषधीय वृक्ष इत्यादि की संख्या ज्यादा है, जहां वृक्ष के जो गिरने वाले पत्ते हैं वो पत्ते मानो उस जल के सतत प्रवाह को छानने का कार्य कर रहे हैं, और जो वृक्ष के जो जड़ हैं उस जड़ से जब वो गंगा की धार जब उस प्रकार से टकराती हुई जब वो प्रवाहित होती है, जब उसका सतत प्रवाह होता है, तो मानो उन वृक्षों से उन औषधियों का आहरण करके, उन औषधियों को समाहित करके अपने आप को चिरंत बना देती है। ये गंगा का जो सतत प्रवाह है,
यह जो गंगा की वैशिष्टता है, यह मानो पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक सेतु का कार्य करती है, मानो हमको एक दृष्टि दे रही हो। अभी जब आप हरिद्वार इत्यादि जा करके देखेंगे, हरिद्वार में वहां जो गंगा की स्थिति है, गोमुख में जो गंगा की स्थिति है, वो आते आते इधर आगरा इत्यादि, सॉरी, यहाँ कानपुर इत्यादि से होते हुए जब वो बनारस पहुंचती है तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। वो जो उसका प्रभाव है, जो मतलब हमारे द्वारा जो औद्योगिकीकरण के विकास में जो अंधानुकरण हम कर रहे हैं, उस अंधानुकरण के प्रभाव स्वरूप उसका जो जल जो औषधीय तत्वों से युक्त था, वह जल इस प्रकार से विषाक्त होता चला जा रहा है। तो आप देखेंगे तो वृक्ष आज भी, अगर आप पर्वत इत्यादि क्षेत्रों में यदि यात्रा करते हैं तो वहां यदि आप देखेंगे तो वृक्ष की जो पत्ते हैं, जब पत्ते गिरते हैं उन नदियों में, वो पत्ते मानो उन पत्थरों के बीच में फंस करके उस जल के अपद्रव्यों को रोकते हो। कई बार आप लोग देखते भी होंगे, गांव इत्यादि में देखेंगे तो जैसे कमल इत्यादि हैं जिस तालाब इत्यादि में, तो कमल इत्यादि है तो बहुत सारे अपद्रव्य को जल में गिरता तो है अपद्रव्य, लेकिन उस अपद्रव्य को अपने मानो हाथ पसार करके वो वृक्ष के पत्ते उनको रोक लेते हैं और जल की पवित्रता को बनाए रखने का मानो एक प्रकार से हमको सीख देते हो कि जिस प्रकार से हम निर्जीव होते हुए, यद्यपि वृक्ष से वह अलग हो गया है, अलग होने के बाद भी उसको पर्यावरणीय संरक्षण का चिंतन उसकी दृष्टि में है। इसीलिए हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई वस्तु निर्जीव नहीं है। हमारे यहाँ कण कण में शंकर की अवधारणा है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है की अवधारणा है। कहीं भी हमारे यहाँ एक एक माँ ने कहा कि पीपल में देव रहते हैं, माँ को पता नहीं है, उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, उनको साइंस का ज्ञान नहीं है, उन्होंने कुछ साइंस के तत्वों को नहीं जाना है, तथापि वो कहती है पीपल में देव हैं। उसको नहीं पता है कि प्रतिक्षण पीपल जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है। माँ शीतला माता का व्रत रख करके उस नीम के वृक्ष में, देखिए पर्यावरणीय संतुलन को हमारे ऋषियों ने किस प्रकार से सजो करके रखा है। माँ को पता नहीं है कि नीम एक अत्यंत औषधीय वृक्ष है जो व्यक्ति के विविध प्रकार के रोगों के उपचार के लिए सहायक है। लेकिन माँ, हम लोगों को नीम कड़वा लगता है, लेकिन नवरात्र जब आता है, नीम के पत्ते अगर नीचे गिरे होते हैं तो उनको धुल करके माँ देती है कि ये शीतला माता का प्रसाद है, इसको ग्रहण करो। 9 दिन में ही हम लोगों को लगता है कि जैसे अभी कोरोना इत्यादि आया था ना, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए और अच्छा करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को हम लोग न्यूज में पढ़ते थे, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, इसके लिए बहुत सारा हम लोग कार्य करते थे। लेकिन हमारी माँ नहीं पढ़ी लिखी है, फिर भी उसको पता है कि इस वृक्ष के इस पत्ते में उस प्रकार के औषधीय गुण हैं। वो शीतला माता का प्रसाद कहती है, लेकिन ये नहीं है उस सामान्य प्रसाद कह करके वो बहुत सारे औषधीय तत्वों को हमारे अंदर समाविष्ट करा देती है। जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो कहा जाता है नदी को देवी कहा जाता है, गंगा मैया कहा जाता है। बताइए, किसी भी विश्व में कहीं भी अवधारणा नहीं है, नदी को माँ नहीं कहा जाता, हिमालय को पिता नहीं कहा जाता, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में ही ये तत्व समाविष्ट है। हिमालय को पिता की संज्ञा दी गई है, गंगा को माँ की संज्ञा दी गई है, और वृक्ष को जिस प्रकार से संरक्षण में गार्जियन का, जिस प्रकार से आंगन में वृक्ष का मतलब क्या है, घर में पिता, पितामह, प्रपितामह इत्यादि की परंपरा की याद दिलाता है वो वृक्ष। जब हम बात करते हैं पर्यावरणीय संतुलन, तो हमारे यहाँ एक प्रकार से मानो रग रग में, कण कण में बसा हुआ है। जैसे आप चिंतन करके देखें, जब हम वृक्ष को देखते हैं, गांव में कोई ऐसा वृक्ष होता है तो माँ कहती है ये तुम्हारे बाबा लगा के गए थे, ये मेरा विवाह नहीं हुआ था तब ये वृक्ष यहाँ था। मानो वृक्ष के प्रति आपको सतर्क कराया जा रहा हो कि ये जो चिरंतनी परंपरा है, ये जो कालजयी परंपरा है, यही तुम्हारे अस्तित्व का बोधक है, यही तुम्हारे अस्तित्व के उत्कर्ष का कारक है। यदि इससे जुड़े हुए हो तो तुमको अन्य कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। मानो माँ मूक रूप से इन सारी बातों को बताती है। ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है, माँ कहती है जितना भूख है उतना ही अन्न लो थाली में। यह भी पर्यावरणीय संरक्षण है, क्योंकि तुम जितना खा सकते हो, यदि अधिक ले रहे हो तो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, बेकार हो रहा है। तो उसमें तुम्हारा अधिकार, बेकार करने में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में भी संरक्षण के बारे में कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कस्यचित् धनम। केवल एक पंक्ति को, ईशावास्य उपनिषद की यदि एक पंक्ति को हम धारण कर लें अपने जीवन में, तो इतर किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, इतर किसी भी प्रकार के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। बस केवल तेन त्यक्तेन भुंजीता को,
यदि अंतःकरण में समाविष्ट कर लें। तेन त्यक्तेन भुंजितः का मतलब क्या है? जो भी आपको प्राप्त है उसमें पर्याप्त की अवधारणा और उसमें त्याग पूर्वक उसका भोग करना। त्याग पूर्वक, ऐसा नहीं है कि मेरे पितामह ने वृक्ष लगाए हैं तो हम उन वृक्षों को जब चाहे हमको धन की आवश्यकता लगी, हम परिश्रम नहीं करना चाहते तो उन वृक्षों को हम बेच दें। प्राय लोग ऐसा ही करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वह वृक्ष किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है और आगे वो पर्यावरणीय संतुलन को किस प्रकार से बनाने में सहायक है, लेकिन अपनी न्यून अल्पावश्यकता के कारण उस कालजयी परंपरा का व्यक्ति विच्छेदन करता है और अल्प धन के कारण उस वृक्ष इत्यादि की भावनाओं को तिरोहित करके वृक्ष से जो उनका लगाव था परंपरागत, जो उनकी पीढ़ियों का, उसको त्याग करके थोड़ा सा धन के लिए मानव वो किसका कल्याण कर रहा है? आगे आने वाली उसकी भी पीढ़ियों को तो श्वास की आवश्यकता है। तो वह जो मूल से कट करके कार्य करने की जो अवधारणा है, ऐसा भारतीय ज्ञान परंपरा कदापि नहीं कहता है। वो कहता है सस्टेन। जो आज बात कही जा रही है ना, सस्टेन, सस्टेन का मतलब क्या है? हम जिन तत्वों का भोग कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनको संरक्षित करके रखें, क्योंकि यह प्रकृति हमने उत्पन्न नहीं की है। जिसका हम उत्पन्न नहीं, जिसके उत्पत्ति के हम कारण नहीं है, कारक नहीं है, उसके विनाश के हम कारक हो ही नहीं सकते। इसलिए यदि ऐसा करते हैं तो देखिए, मार्च का महीना चल रहा है, जून जैसी गर्मी है, आप अनुभव कर रहे होंगे। हम लोग दिल्ली में है तो मैं अनुभव कर रहा हूँ। यद्यपि देखिए अभी पंखा बंद कर दिया कि जिससे आवाज वॉइस ब्रेक ना हो, लेकिन अभी पूरा गर्मी है। मुझे खुद प्रतीत हो रहा है कभी जून में इस प्रकार की गर्मी। आप लोग पूछिएगा अपने पितामह से, अपने पिताजी से, माँ इत्यादि से पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि अभी तक तो ठंडी पड़ता था। गांव में हमारे यहाँ, मैं माँ से पूछता हूँ क्या हो रहा है, तो लोग बताते हैं कि अभी भी पतला कंबल ओढ़ करके सब सोते हैं। गांव में थोड़ा पर्वत से लगा हुआ है, उधर थोड़ा सा वो पर्यावरणीय संतुलन उधर बना हुआ है। लेकिन इधर देखिए दिल्ली में किस प्रकार से, यह भी अरावली का क्षेत्र है, लेकिन वृक्ष इत्यादि का प्रायशः अभाव होने के कारण, ये अत्यधिक घनी जनसंख्या होने के कारण ये जो समस्या है, इस समस्या को तेन त्यक्तेन भुंजितः की अवधारणा से जब देखेंगे, तब ठीक प्रकार से पर्यावरणीय संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान निहित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार उस कार्य को कर सकता है। यदि ऋग्वेद के इस मंत्र को देखते हैं, जल इत्यादि के संरक्षण के लिए आपो हिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः पुस्तिरिव मातरः तस्मारंगमामव यस्य क्षयाय जिन्मथ आपो जनयथा चनः। कह रहा है इस मंत्र में ऋषि कि आपो हिष्ठामयो भुवः, ये समस्त जो भूमंडल जो हम दिखाई हमको प्रतीत हो रहा है, इसका मूल कारण जो है वो जल है। इसीलिए कहते हैं श्वास वायु और जल के बिना नहीं रह सकता आदमी, अन्न इत्यादि ना मिले। यद्यपि देखें तो जो हम अन्न ग्रहण करते हैं स्थूल रूप में वो दिखाई पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में जब हम अवलोकन करते हैं तो वह जल भी आगे चल करके रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब चवर्ण इत्यादि क्रिया के द्वारा जब हम उसका ग्रसन कर लेते हैं, आगे का जो स्टेप आता है, अन्न से जल हो जाता है, रस होता है। वही रस आगे परिवर्तित होते होते जल, मांस, मज्जा, मेद इत्यादि, वीर्य, वल इत्यादि के रूप में हमारे शरीर में आता है, रक्त इत्यादि के रूप में। ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें जल को मुख्य तत्व कहते हुए आचार्य ने कहा आपो हिष्ठा मयो भुवः तान ऊर्जे धरातना, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जल है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम थके होते हैं, तुरंत कोई कहता है एक गिलास पानी पी लीजिए, अभी तुरंत अच्छा लगेगा आपको, तुरंत एनर्जी मिल जाता है। क्योंकि हम जिस तत्व से बने हैं उस तत्व की हमारे शरीर में यदि कमी होती है, उस तत्व की प्राप्ति पर उस कमी की पूर्ति हो जाती है। और शरीर उन तत्वों को मेंटेन करता है, उन पंच भौतिक तत्वों को मेंटेन करता है। इसी कारण इस शरीर की जो संरचना है, हमारे उस ईश्वर ने जगत नियंता परात्पर ब्रह्म जो है शरीर का जिस प्रकार से निर्माण किया है, शरीर में उन तत्वों की आवश्यकता पड़ने पर हमको भूख लगता है, हमको प्यास लगता है, हमको ठंड लगता है, हमको गर्म लगता है। ये सब क्या है? उन तत्वों की कमी होने के कारण। आ रही बात समझ में? फिर जब उसकी पूर्ति हो जाती है, फिर आवश्यकता नहीं है। किसी को भोजन करने के बाद कितना ही अच्छा पदार्थ क्यों ना हो, फिर भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। होती है?
नहीं होती है ना। उसी प्रकार से वो कहते हैं आपो इष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातना मही रणाय चक्षुषे, जो वह शिव तमोरसा, जल को शिव का स्वरूप कहा गया है क्योंकि शांत है, प्रवाह युक्त है, गतिशील है, मानो शिक्षा दे रहा हो। सूर्यम पश्य श्रेमाणम यो ना तंद्र यते चरण चरई वेती, जो जल में सतत प्रवाह है। यद्यपि हमको दिखाई पड़ता है कि जल स्थिर है, लेकिन आप अगर ठीक प्रकार से देखेंगे, ये जो साइंस इत्यादि के बच्चे हैं, ये वो अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जल में नित्य प्रति जल गतिशील है, उसमें कभी भी अवरोध नहीं है, नित्य गति है। भले ही हमारे बोतल में है लेकिन वहां भी गति कर रहा है, ठीक है ना। ये जो विश्व की नवचेतना का जो प्रारूप है, विश्व के नवीन चिंतन की जो अवधारणा है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा में पूर्व से सन्निहित है। यदि हम उसी अवधारणा का अवलोकन करते हुए, उस अवधारणा का चिंतन करते हुए, उस अवधारणा के को अपना आदर्श बना करके जीवन में आरोपित करते हुए यदि व्यवहार करें, तो निश्चय ही पर्यावरणीय संतुलन आवश्यक रूप से, उसके लिए अन्य इतर प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे व्यवहार से ही वो सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, जब हम छोटे थे, माँ ऐसे बताती है कि जब तुम जन्म लिए थे तो पिताजी तुम्हारे ये वृक्ष लगाए थे। आप सोचिए आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, लेकिन हम अपने रूप से इतना कट गए हैं, बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे में केक काटेंगे, लेकिन 10 रुपए का वृक्ष नहीं लगा सकते हैं। 200-400 500 1000 रुपया खर्च कर लेंगे, मित्र को गिफ्ट ले जाके दे देंगे। कभी किसी मित्र को वृक्ष भी तो दे सकते हैं कि लो ये आम का वृक्ष है, ये हमारे यहाँ का आम है, उत्तर प्रदेश का आम, इसको खाओ, है कि नहीं। या ये हमारे यहाँ का अमुक पादप है, इसको रखो अपने पास, ये तुलसी का वृक्ष है, इसे लो। ये भारतीय ज्ञान परंपरा थी, ये भारतीय चिंतन था, ये भारतीय अवधारणा थी। व्यक्ति उपहार नहीं देता था। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, उपहार में मूल्यवान वस्तुओं को ना दे करके अपितु फल इत्यादि को दें जो विद्यार्थियों के काम आए। तो उतना फल की टोकरी गुरुजी अपने घर ले नहीं जा पाएंगे, तो वहीं बांट देंगे, तो कम से कम खा तो लेंगे विद्यार्थी। अरे बात समझिए, ये जो चिंतन था ये पुराने प्राचीन काल से हमको प्रदत्त है। हमारे यहाँ उपहार में क्या दिया जाता था? उपहार में व्यक्ति के लिए जो यूजफुल, जो सबसे ज्यादा उपादेय होता था, तो श्वास से ज्यादा उपादेय क्या हो सकता है? लोग वृक्ष देते थे। आदान प्रदान आप देखिए, जैसे अभी आप विचार करते हैं, आपके हम लोग मिरांडा हाउस के ही कैंपस में देख लें, बहुत सारे वृक्ष हैं जो विदेशी हैं। तो क्या ये वृक्ष को कोई लाया होगा ना, इसके महत्व को कोई बताया होगा? विदेशी इन सेंस मतलब हमारे दिल्ली जैसे देश में नहीं है, दिल्ली से बाहर उत्तराखंड के हैं। विदेश से तात्पर्य क्षेत्र भंग है, क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र का नाम भी विदेश है ना, दूसरा जो हमसे अलग है। तो अगर उत्तराखंड का कोई वृक्ष हमारे प्रांगण में लगा हुआ है, हमारे आंगन में लगा हुआ है, इससे पता चलता है कोई उत्तराखंड का कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने ला करके इसे प्रतिस्थापित किया है। जब हमारे आंगन में कहीं बेले का फूल हम लोग कहीं कश्मीर में देख लेते हैं, बेला, ये तो हमारे यहाँ का है, लेकिन महक कहाँ रहा है? कश्मीर में महक रहा है। तो हम वहां ध्यान रखते हैं कि अरे कोई लाया होगा, कोई रखा होगा। ये भारतीय परंपरा जो आदान प्रदान की, अर्पण की भूमि, तर्पण की भूमि, इसीलिए कहा जाता है यहाँ जीवित को जितना सम्मान दिया जाता है, मृत को उससे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कहा जाता है जो भी उनसे गलती हुई होगी उसको क्षमा कर देते हैं, असंख्य पाप को भी व्यक्ति क्षमा कर देता है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है, जहां स्थूल का जितना अस्तित्व है उससे कहीं ज्यादा अस्तित्व सूक्ष्म का है। स्थूल रूप से अगर कोई किसी को कुछ अपशब्द बोल देता है या किसी को डांट देता है, या लेकिन उसकी यदि भावना उस प्रकार की नहीं है, तो उसका डांटना, उसका मारना उस प्रकार से प्रभावकारी नहीं होता है। जैसे छोटी सी गलती होने पर माँ हमको डांट देती है, मार देती है, वो भावना से उस प्रकार की उसकी भावना नहीं है, तो वह हमको कष्ट नहीं होता है। जब हमको समझ आता है तो सोच करके रोते भी हैं कि अरे उस समय अगर नहीं डांटी होती तो हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार से नहीं होता। ये जो चिंतन की अवधारणा है, इयम भारतीय संस्कृति, यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय ज्ञान परंपरा का सत्य प्रवाह है। आप सोचिए, यदि त्याग पूर्वक हम जीवन को जिए तो कहाँ पर्यावरणीय संतुलन प्राप्त होगा? हर जगह पर्यावरणीय संतुलन ही रहेगा। यदि हम जिस प्रकार की जितनी वस्तुओं का उपभोग करना है उससे अधिक वस्तुओं की आकांक्षा ना रखेंगे तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। जैसे एक कार से काम चल जा रहा है, हम 10 कार क्यों रखें? लोग हैं, बहुत धनाढ्य हैं, 10-10 गाड़ियां हैं, नौकर अलग गाड़ी से, मालिक अलग गाड़ी से। वही सामंजस्य बनाने की तो आवश्यकता है, तभी तो संतुलन होगा।
सब लोग एक साथ क्यों नहीं चल सकते हैं? वह इंसान नहीं है। यही द्वैत की जो भावना है, यही वर्तमान कालिक समस्या का मूलभूत कारण है। अहम निजो परो वेति गणना लघुचरितानाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये जो अवधारणा है, ये जो चिंतन है, इस चिंतन को ध्यान में रखते हुए हमें यह आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम और ये संसार में रहने वाले लोग इतर नहीं है, अपितु हमारे अपने बंधु बांधव हैं। इस प्रकार के चिंतन से जब हम युक्त होंगे तो पर्यावरणीय संतुलन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। पुराणों में भी इसकी प्रशंसा करते हुए, पर्यावरणीय संतुलन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, 10 कूप समावापी 10 वापि समो हृदः 10 हृद समः पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुमः। अर्थात 10 कुएं के बराबर एक बावड़ी होती है। छोटा कूप होता है और बावड़ी माने बड़ा कूप, ज्यादा लोगों को, अधिक संख्या में लोगों के जल की आवश्यकता को जो पूरित कर दे उसे बावड़ी कहते हैं। 10 कूप के बराबर बड़ा होता है। और 10 बावड़ियों से बड़ा एक हृद होता है, एक तालाब होता है, जिसमें असंख्य जीव जंतुओं को, असंख्य मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि को जल इत्यादि प्राप्त हो जाए। और उस तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है। पुत्र का मतलब क्या है? उभयोः संततिः नामः पुत्रः। उसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध किया जा रहा है, ठीक है ना। पुत्र उभयपदी प्रयोग हुआ है वेद इत्यादि में, शास्त्रों में उभयपदी। पुत्र का मतलब क्या है? 10 पुत्र सम 10 पुत्रों के समान पुनः कहते हैं एक वृक्ष होता है। 10 पुत्र समो द्रुमः, ऐसा कहते हैं 10 पुत्र के समान एक वृक्ष होता है। अब देखिए वृक्ष की जो महिमा है, अगर उस महिमा को व्यक्ति ठीक प्रकार से अपने जीवन में अगर उसको धारण करे तो बताइए उसका जीवन किस प्रकार का होगा। कि 10 पुत्रों के समान, यदि 10 पुत्र हैं, उन 10 पुत्रों को एक तरफ रखा जाए, एक वृक्ष को एक तरफ रखा जाए, आप सोचिए इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। क्योंकि पुत्र, हमारे जो पुत्र होगा, हो सकता है आज्ञा का अनुपालन ना करे, लेकिन वृक्ष यदि हम उसको काटते हैं तब भी वो हमको छांव देता है, हमको छांव देता है और हम उसको काटते रहते हैं। ऐसा है ना, जो व्यक्ति वृक्ष को काटता है वह वृक्ष उतने काल तक, जब तक वो उस प्रकार की अवस्था में है, तब तक, जब तक पूरा नहीं कट जाएगा तब तक वह उस व्यक्ति को छांव देता है। फिर उस वृक्ष का, यद्यपि जब उसका अस्तित्व भी नहीं होता है, व्यक्ति का शरीर मरने के बाद किसी काम नहीं आता है, लेकिन वृक्ष देखिए कितना पावन पुनीत है। जिंदा था तो फल देख करके सेवा की, जब कुछ नहीं था तो तपती हुई धूप में हमको शीतलता प्रदान करके हमारी सेवा की, और जब वो उस अवस्था लायक नहीं हुआ, जब एकदम पत्ते इत्यादि झड़ गए, पतझड़ हो गया, जब उसको काटा जा रहा है, उस समय भी जो उसको काट रहा है उसको छांव दे रहा है। लेकिन जब कट गया तो वह जब समाप्त हो गया, समाप्ति के बाद भी जल करके हमारे लिए अन्न इत्यादि या हमारे लिए टेबल चेयर इत्यादि बन करके तब भी वो अपनी सेवा दे रहा है। वृक्ष से परोपकारिता सीखी जा सकती है। उसी प्रकार से वृक्षों के महत्व को बताते हुए, वनस्पते शतवल्यो विवर्धस्व, वेद में कहा गया है व्यक्ति को अगर अपना संवर्धन देखना है तो अपने वृक्ष में देखे। जिस वृक्ष का, क्योंकि कहा भी गया है एक वृक्ष को लगाएं और उस वृक्ष के विकास, ये उससे आपके क्रिएटिवनेस को देखा जा सकता है। जैसे हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं, उन्हीं की देन है कि हम सरवाइव कर पा रहे हैं। वर्तमान में तो वृक्ष नहीं लग रहा है ना उस तरह से। उनमें वृक्ष लगाने की जो परंपरा, जैसे जो व्यक्ति वृक्ष लगाता था उस वृक्ष का अनवरत वो ध्यान भी रखता था। हमारे कवि कुलगुरु कालिदास, स्वनाम धन्य कवि कुलगुरु कालिदास लिखते हैं कि वृक्ष जो है, वृक्ष कैसा है, वृक्ष के बारे में बताते हैं तो शकुंतला का उदाहरण देते हैं। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, वो शकुंतला पहले अपने जल ग्रहण नहीं करती है, पहले वृक्षों में जाकर के जल देती है। मानो वृक्षों को देव मान लिया हो और अपने जल को गंगा जल मान लिया हो और प्रत्येक वृक्ष को विश्वनाथ मान लिया हो। या दृष्टि सा सृष्टि, जैसी हम दृष्टि रखेंगे और वास्तविक रूप से जब वह उन अपने पति गृह जाती है, उन वृक्षों को जब आलिंगन करके वो रुदन करती है, तो मानो एक सजीव जिस प्रकार से अपने
अनुज भगिनी के विवाह होने पर, अपनी छोटी बहन के विवाह होने पर जिस प्रकार से ज्येष्ठ भाई रुदन करता है, मानो वृक्ष शांत और मूक होकर के मानो अपनी उस करुणा और व्यथा को नहीं बता पा रहे हैं। शकुंतला के होने से जो उनके हृदय का जो आह्लादकत्व था, मानो उस आह्लादकत्व को अत्यंत कष्ट पहुंचा हो, मानो वो जा रही है। यद्यपि आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन अब कौन होगा जो मुझे प्रातः काल बिना खाए बिना जल पिए मुझे प्रथमतः जल देगा। शकुंतला ने कभी भी अपने सौंदर्य इत्यादि के संवर्धन के लिए कभी उन पुष्पों को ग्रहण नहीं किया। अपने माताएं जूड़ा इत्यादि में लगाती है ना पुष्प इत्यादि को, दक्षिण भारत इत्यादि में काफी प्रचलन है। तो लेकिन कभी शकुंतला ने उन पुष्पों का हरण करके, उन पुष्पों को लेकर के तोड़ करके कभी अपने माथे इत्यादि के श्रृंगार इत्यादि को नहीं बनाया, या गले इत्यादि में माला इत्यादि धारण नहीं किया। क्यों नहीं धारण किया? क्योंकि उस वृक्ष में ही वो पुष्प सुंदर दिखते हैं, उनका वास्तविक अस्तित्व तो वहीं पे है। ये जो वैशिष्ट्य है, एवं भारतीय संस्कृति। यदि वो उन सब चीजों को तोड़ती, उन वृक्षों के उन पुष्प को तोड़ती, तो फल नहीं होता, और फल नहीं होता तो फल से नवीन वृक्ष का अभ्युदय नहीं होता। आ रही बात समझ में? जब हम किसी वृक्ष के पुष्प को ही तोड़ लेते हैं, आगे वो उसके अभ्युदय का कारण होता है। तोड़ लेते हैं तो अभ्युदय नहीं होता है, क्योंकि वृक्ष में ये क्रमिक परिवर्तन है। क्योंकि जब वृक्ष है, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यन्ति, जिस प्रकार से वो वृद्धि करता है, प्राप्ति की अवस्था में आता है, जब वो उस अवस्था को प्राप्त होता है, तो वो जब प्रौढ़ फूल हो जाता है, पुष्प हो जाता है, तो वो फल का स्वरूप ले लेता है। जैसे आम इत्यादि समय भौर इत्यादि आ रहे हैं ना, आम के वृक्ष में जो फूल बचेंगे वही आगे फल के रूप में परिणत होंगे। मानो शकुंतला को वृक्षों की पर्यावरणीय संतुलन की मानो इतनी चिंता रही हो कि नवीन वृक्षों को ये उत्पन्न नहीं कर सकते हैं अगर हम उनको आहरण करेंगे। तो शकुंतला अपने एक वन्य वृक्षों के प्रति इस प्रकार का जो शकुंतला का भाव है, यदि उस भाव को हम अध्याहित करेंगे तो हमारा जीवन और हमारा पर्यावरण निश्चित रूप से संतुलित रहेगा। वहीं यदि हम चर्चा करें तो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तो हमारे यहाँ यज्ञ इत्यादि की परिकल्पना की गई है, जिसमें पंच महायज्ञों की बात कही जाती है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। महर्षि मनु ने भी कहा है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भातौ नृयज्ञोतिथि पूजनम। 5 प्रकार के यज्ञों की परिकल्पना उन्होंने भी कहा, और उसको बताते हैं कि अध्ययन अध्यापन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। जैसे कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है, तो दोनों के द्वारा मानो ब्रह्म यज्ञ हो रहा है। फिर पुनः पितृयज्ञ, जब हम अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं तो मानो पितृयज्ञ हो रहा है। और जब हम नित्य प्रति देवताओं को आहुति प्रदान करते हैं, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है, क्योंकि कहा भी गया है, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनस्य दाता, सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता। पर्यावरणीय संतुलन को व्यवस्थित रखने के लिए नित्य प्रति हवन इत्यादि करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। फिर पुनः बलि वैश्वदेव इत्यादि, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कुत्ते को भी बलि दी जाती है। बलि का मतलब क्या है? बलि मतलब प्रदान किया जाता है। श्वान को भी अन्न इत्यादि प्रदान किया जाता है, उसको भी रोटी दी जाती है, उसके भी संरक्षण की आवश्यकता है। और गाय को भी दिया जाता है, श्वान, गौ, पिपीलिका इत्यादि को भी दिया जाता है। चींटियों का संरक्षण भी किया जा रहा है। इयम भारतीय संस्कृति, चींटी के भी संरक्षण की बात कही जा रही है। फिर आगे अपने पूर्वजों, भूत यज्ञ, जीव जंतु इत्यादि की सेवा ही भूत यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ, अतिथि जो हमारे यहाँ आते हैं, या जो आप लोगों जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार से आप लोग मानो एक ज्ञान यज्ञ की अद्भुत श्रृंखला का समावेश आप लोगों ने किया हो। ये जो आप लोगों के द्वारा ये जो प्रकल्प हो रहा है, यह भी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि आप लोग चिंतन तो कर रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ जाने, जानना भी चाहिए। यह भी ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान होना, इसमें भी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों का इस प्रकार का चिंतन, आप लोगों की इस प्रकार की दृष्टि, यह जो आप्त दृष्टि है, इस आप्त दृष्टि को
बनाए रखने के लिए मैं दाक्षी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं उनके प्रति कि उनके चिंतन में इस ज्ञान परंपरा के संवर्धन का बीज तो है, वो अंकुरित पुष्पित पल्लवित होकर के कब वट वृक्ष का रूप ले ले, ये भगवान विश्वनाथ जरूर इसको पूर्ण करें। और मैं हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं इस विषय को लेकर के, आप लोग इतने अच्छे नवीन विषय पर बोलने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किए। अहिंसा परमो धर्म कहने के लिए तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन 2 लाइन में मैं निष्कर्ष पर एक बार चर्चा कर लेता हूं। यद्यपि बहुत सारे विषय हैं, विषय की बहुत गंभीरता है, पर्यावरणीय संतुलन जैसा शब्द है, इस शब्द के एक एक तत्व पर यदि हम विचार करें तो बहुत गंभीर चर्चा हो सकता है, बहुत अत्यधिक विषय हैं। और मेरी बुद्धि भी, मैं अपनी मति और बुद्धि को उस प्रकार से उसमें प्रवीण नहीं पा रहा हूं, मैं पार नहीं पा रहा हूं। जैसे कहा भी गया है ना कि प्रांसुम लंबे फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः, जैसे कहा गया ना प्रांसुम लंबे फले लोभाद, मुझे तो लोभ तो है कि मैं समस्त ज्ञान श्रृंखला को एक जगह उपस्थापित कर सकूं, लेकिन कवि कुलगुरु कालिदास जैसे कहते हैं मैं उसमें बौना अपने आप को पा रहा हूं। जिस प्रकार से एक छोटे कद का व्यक्ति अत्यंत छोटा होने के कारण अत्यंत विशाल वट वृक्ष पर लगे हुए फल की परिकल्पना तो करता है, किंतु वहां तक पहुंचाने के लिए हाथ तो फैलाता है, किंतु उसका सामर्थ्य नहीं होता है। मैं इसमें सामर्थ्य की स्वयं की न्यूनता समझता हूं। ये विषय अत्यंत गंभीर था। प्रत्येक विषयों के एक एक एस्पेक्ट पे यदि हम बात करें तो बहुत सारी श्रृंखलाएं हो सकती हैं। कुछ संवेदनाओं को मैं आप तक छोड़ता हूं, कुछ स्वयं तक, कुछ इस प्रकृति तक। आने वाले समय में पुनः उसका संवरण होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका जो प्रश्न हो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सर, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नोत्तरी सत्र को आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कृपया उसे अवश्य साझा करें। आप अपने प्रश्न को आदरणीय श्री प्रकाश महोदय जी से पूछ सकते हैं ताकि हम उनके ज्ञान और अनुभव से के और अधिक ज्यादा नजदीक जा सके और उसका हमें अवसर प्राप्त हुआ तो उसका पूरा फायदा उठा सके। आपके लिए एक नोट है कि आपके जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसको इतना छोटा रख पाए, इतना शॉर्ट रखें ताकि हम अधिक से अधिक प्रश्न ले पाए। आप अपना हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। जी निहारिका जी, पूछिए प्रश्न। नमस्ते सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे वक्तव्य के लिए। मतलब आपने इतने कम समय में इतना अधिक ज्ञान हम सब तक पहुंचाया और काफी नई चीजें भी हमें पता चली। सर, एक प्रश्न है जो शायद पहले चिंतन का विषय था कि अभी कुछ दिनों पहले जो अरावली श्रृंखला के ऊपर जो काफी चर्चा चली, जो एक नया नियम आया था जिस पर अभी स्टे लग चुका है, तो उस वक्त जो गाइडलाइन निकाली सुप्रीम कोर्ट ने, जो उन्होंने अपना पूरा एक नोटिस निकाला था, उसमें ये से हुई थी कि आज के समय में हमें कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत है, औद्योगिकरण की भी जरूरत है, विकास की भी जरूरत है, तकनीक की भी जरूरत है, लेकिन हम पर्यावरण के संरक्षण को पीछे नहीं छोड़ सकते क्योंकि प्रकृति के ही हाथ में सब कुछ है। प्रकृति प्रलय हो जाएगा तो कोई भी चीज काम नहीं है। लेकिन अभी तक जितने भी लाइक पॉलिसीज बनाई गई है, कितनी भी चीजें बनाई गई हैं, उन कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रही हो कि हम विकास की तरफ भी बढ़ पाए और हम पर्यावरण संतुलन को भी ध्यान में रख पाए। तो क्या आप भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ ऐसे पहलुओं को हमें ध्यान में दिला सकते हैं जो ये बात कहते हो, जो सिखाते हो, जिनका आज हम पालन करें? अगर हमारी सरकार इस चीज का पालन करना प्रारंभ करे तो कहीं ना कहीं हम उस चीज के प्रयास तक पहुंच सकते हैं कि हम दोनों चीजों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि पर्यावरण की क्षति लगातार बढ़ती जा रही है। निहारिका जी, आपका प्रश्न बहुत यक्षक प्रश्न है। वर्तमान काल में इसकी बहुत प्रासंगिकता है, आपने जो प्रश्न किया है। लेकिन इसमें 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि विकास की भी आवश्यकता है हमें और साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन भी रखने की आवश्यकता है। देखिए, आवश्यकता तो है, लेकिन मूलभूत देखिए श्रेष्ठ आवश्यकता क्या है?
विकसित तो हम धीरे धीरे हम विकास कर ही रहे हैं, लेकिन संपूर्ण मूल का त्याग करके वो विकास विकास नहीं कहलाएगा, अपितु तो विनाश कहलाएगा। एक तो ये तथ्य है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सारा विकास नोएडा में ही हो जा रहा है। अरे इतने गांव हैं, वहां भी विकास होना चाहिए। यहाँ 2-2 करोड़ के फ्लैट हैं, 5-5 करोड़ के फ्लैट हैं, 10-10 करोड़ के फ्लैट हैं, और गांव में एक व्यक्ति अपना जो सब कुछ बेच के घर बनवाया हुआ है, उस घर में रहने वाले 2 लोग केवल रह जा रहे हैं, एक वृद्ध माँ, एक वृद्ध पिता। ये मानवीय असंतुलन जो उपस्थापित हो रहा है। दूसरा चीज, विकास एक ही स्थान पर क्यों हो? जब समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो समग्रता से यदि विकास होता है, यदि समग्रता से विकास होगा, तो समग्रता से विकास को जब केंद्र में रखेंगे, प्रत्येक गांव जब विकसित होगा, तब इस प्रकार के असंतुलन की स्थिति नहीं आएगी। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक ही जगह पर इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं। अभी जैसे ऑनलाइन इत्यादि के माध्यम से लोग कार्य करना सीखे, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। गांव में भी रह करके व्यक्ति अपने परिवार के बीच माँ बाप की सेवा करता हुआ भी जॉब कर सके। बीच बीच में जब मीटिंग होती है तो वहां एक जगह पे आ जाए। जापान इत्यादि बहुत विकसित देश है। भारत विकसित होने के लिए प्रयास कर रहा है, अभी विकासशील है। जापान तो बहुत विकसित है, वहां लोग साइकिल चला करके अपनी ड्यूटी जाते हैं। यहाँ नोएडा की सड़कों पर आप चल करके देखिए, विकास के अंधानुकरण में हम इस प्रकार से, हम विकसित है नहीं, लेकिन हम विकसित होना चाहते हैं। उस होने चाहने की होड़ में हम अपने आप को बहुत पीछे धकेलते हुए चले जा रहे हैं। चाइना में व्यक्ति साइकिल चलाता है, चाइना की ट्रेन टाइमली आती है, भारत की ट्रेन टाइमली क्यों नहीं आती है? क्योंकि हर व्यक्ति एक्सक्यूज मांगता हुआ हर जगह चलता है कि टीटी साहब वहां से सही समय पे रिपोर्टिंग नहीं की, इसलिए ट्रेन लेट हो गया, वहां ये टाइम नहीं था इसलिए लेट हो गया। तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर उस भार को छोड़ते हुए, ये सस्टेन डेवलपमेंट नहीं है। जब ग्राम विकसित होगा, जैसे वन विलेज वन प्रोडक्ट की जो बात करते हैं, वन स्टूडेंट वन थिंकिंग, हर व्यक्ति में तो क्यों आप मानते हैं कि नोएडा में ही विकास जरूरी है, या मुंबई में ही विकास जरूरी है, या ये क्या कहते हैं, गुरुग्राम में ही विकास जरूरी है? सारी फैक्ट्रियां तो यही बनी हुई हैं। आप बताइए, हमारे गांव से लोग दूर दराज के गांव से लोग आते हैं, कलकत्ता से कहां से लोग आते हैं, यहाँ 10,000 की नौकरी करते हैं, 5,000 बचा लेते हैं, 5,000 खा लेते हैं। बताइए, वो अगर 8,000 दिया जाए और उनके गांव में कहा जाए आप कार्य करिए, तो यहाँ से अच्छा कार्य करके देंगे। इस तरफ भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, तब संतुलन बन पाएगा। यहाँ अट्टालिकाएं बन रही हैं, एक लगभग 60 मंजिल, 40 मंजिल की अट्टालिकाएं बन रही हैं, कंक्रीट इत्यादि से बन रही हैं। पर्यावरणीय संतुलन नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 50वें फ्लोर पे कोई मर गया, पहले फ्लोर वाले को पता ही नहीं है, कई दिन तक सड़ गई लाश। ऐसा आप लोग न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ रहे होंगे। यहाँ मानवीय क्षति भी तो हो रही है। हम ये कह रहे हैं, उतनी बड़ी अट्टालिका की आवश्यकता क्या है? गांव में कम से कम जिस तरह से पहले गांव में लोग रहते थे, आज भी उस तरह से लोग रह रहे हैं, बल्कि यहाँ से ज्यादा सुखपूर्वक रूप से रह रहे हैं। वहां जमीन की भी अधिक संभावना है। हाँ, यह ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बढ़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ सकता है, लेकिन हर क्षेत्र में रेल इत्यादि की सुविधा है। लगभग देखें 40-50 किलोमीटर के दायरे में सबके यहाँ रेल इत्यादि की सुविधा है। यदि हम उधर ट्रांसपोर्टेशन को उधर शिफ्ट करेंगे तो बहुत सारा संतुलन बनाया जा सकता है, जैसे विदेशों में लोगों ने इस पे कार्य करके किया है। शायद मैं आपको, जहां तक मेरी मति थी, मैंने आपको बताया। खैर, आप लोग युवा हैं, आप लोग चिंतन करें, हम भी उसी चिंतन की धारा में है, हम लोग भी उधर ही चिंतन किया जा रहा है। निहारिका, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन हमारी बात तो आप सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी को सुनाई देगी तो कुछ होगा इस तरह से, है कि नहीं? लेकिन हाँ, आपका जो चिंतन है यही श्रेष्ठ है। ठीक है ना? नेक्स्ट तनु जी, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न ये है कि बाली प्रथा क्या है वेदों में? बाली प्रथा नहीं, बलि है। बलि का मतलब है त्याग। बलि प्रथा मतलब वो बकरे को जो माता जी के यहाँ काट के चढ़ा देते हैं, वो वाला नहीं है। बलि का अर्थ है त्यागे, प्रदाने, जिसमें स्वयं का नहीं। इदं न मम, यह उसका है, यह मेरा नहीं है, ये अवधारणा है। प्रथा से आप बात कर रहे हैं, तो प्रथा यहाँ पे बलि शब्द का जो मूल जो अर्थ है त्याग से है, प्रदान करने से है। वह अन्न है, अन्न इत्यादि का त्याग है। पशु इत्यादि में भी कई जगहों पे अध्यारण करते हैं, वो क्षेत्रीय परंपराओं पर आश्रित है। लेकिन बलि का तात्पर्य वेद में और स्मृतियों इत्यादि में त्याग लिया गया है। जी,
नेक्स्ट। ठीक है तनु, समझ में आया आपको? जी तनु जी, आप यस सर। ठीक है। हाँ, नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर मैंने मास्टर्स की थी सर एनवायरमेंटल साइंस में सर, थोड़े टाइम पहले डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज से सर। तो सर मैं अभी 2 अंश रखना चाहूँगा सर, अगर आपके आगे हो सर। जी 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 सर हमें इन विचारों पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है सर, कि हम मतलब वृक्षारोपण करें और जहाँ जहाँ पेड़ कट रहा है उस पर सही तरीके से आवाज़ उठाते हुए उसको रोकने की तरफ काम करें सर। एंड सर साथ के साथ हमें ये तकनीक सीखनी भी चाहिए। वाइल ट्री ट्रांसप्लांट होते हैं सर, तो उनको सही तकनीक कैसे है सर, जैसे आपने जापान का उदाहरण दिया था। जापान में सर ट्री ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर एक जगह डेवलपमेंट करते हैं तो अगर बहुत ही ज़रूरत है तो उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत चल रही है बट सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट सर चाहिए, क्योंकि पर्यावरण बिन प्रगति नहीं हो सकती सर। बिल्कुल सर, वही वही बात है। हमारे वेदों में तो उन्हीं की चर्चा प्रायशः इतने दिनों से उद्घोष हो रहा है। यदि व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ऐसे मिट्टी गोली की तरह कि कुछ खा ले तुरंत वैसा हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम, क्योंकि एक कालक्रम है, जब एक चीज को विध्वंस करने में इतना समय लग सकता है तो फिर उसको उस अवस्था में लाने के लिए भी बहुत समय लगेगा। लेकिन काम अगर आज से शुरू करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वो समय, जो जितना समय लगना है उतना समय तो लगेगा, लेकिन वो कार्य अगर आज से शुरू, जितना देर कर रहे हैं उतना देर तक विनाश चलेगा। क्योंकि हम वही कहा गया ना, जब जागे तब सवेरा इत्यादि की बात है, वही चिंतन है। नहीं, आपने चेतन जी बहुत अच्छा आपने बताया, सही बात है, वही सारी चीजें हैं। हम एक पक्षीय देखते हैं, चाइना इतना विकसित हो गया, चाइना या जापान इतना विकसित हो गया, ये नहीं देख रहे चाइना की नहरों को इतना साफ कर दिया गया है कि व्यक्ति अपने कपड़े को पॉलिथीन वाले बैग में रख करके और उस नदी में कूद करके तैरते हुए ड्यूटी करने आता है। हमारे यहाँ मेट्रो में कितना भी बुजुर्ग व्यक्ति क्यों ना हो, आज के युवा जो हैं वो सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये भारत कभी नहीं था। क्या किया जाए? और रास्ते पे व्यक्ति बीच रोड पे गाड़ी पार्क कर दे रहा है, कुछ कहें तो गाली गलौज झगड़ा इत्यादि हो रहा है। क्या है ये? भारतीय युवा का चिंतन नहीं था। पाश्चात्य वाले हमारी चीजों को सीख रहे हैं, हम उनको सीखने में इतना अंधा अनुकरण कर रहे हैं। ये चीज है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने सही कहा, इस प्रकार से यदि कार्य किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। सही बात है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने जो बात कही है ये मुझे भी समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ मेट्रो बने हैं बहुत सारे पेड़ इत्यादि काटे गए, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया कि उन पेड़ों को कहीं जगह मिला हो। उनका क्या अपराध है? ये तो अन्याय है ना। हम अपने आप को ही श्रेष्ठ बताने के चक्कर में, ये तो वही उसी प्रकार की बात हो गई ना, कि हम अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रख करके सोच रहे हैं या स्वयं को प्रथम बता रहे हैं, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा में नहीं है। यहाँ हमारे विद्यार्थी भी हैं, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों में हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि सह तौ ते, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, त्वम युवाम युवियम, तुम दोनों, तुम सब की बात कही जाती है। फिर अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये बात कही जाती है। यहाँ जो प्रथम पुरुष कहा गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की बात कही जाती है। सबसे श्रेष्ठ किसको कहा जा रहा है? सबसे श्रेष्ठ कहा जा रहा है अतिथि को। सबसे पहले यहाँ किसको? सह माने वह, जो आतिथ्य है, जो हमारे अन्य आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको श्रेष्ठ बताया जा रहा है। ये हमारे जो आचार्य हैं, दूसरे को हम लोग हरदम, इंग्लिश में क्या है, मी फर्स्ट यू सेकेंड एवरीथिंग थर्ड, यही चलता है ना, चलता है यही ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अपने आप को लास्ट में, अहम आवाम वयम, सबसे लास्ट में कहा जा रहा है। प्रथम, मध्यम, प्रथम किसको कहा गया है? सह, दूसरे को कहा जा रहा है वह, और स्वयं को क्या कहा जा रहा है? सह तौ, वे दोनों, वे सब, त्वम, फिर बाद में, अपने आप को नहीं, पहले वे दोनों, वे सब, फिर कहा जा रहा है तुम दोनों, तुम सब। जब कोई घर पे आता है तो माँ क्या कहती है? पहले वे खाएंगे, वे दोनों खाएंगे, वे सब खाएंगे। फिर माँ क्या कहती है? फिर तुम खा लेना, तुम दोनों भाई खा लेना, तुम सब खा लेना।
अपने बारे में क्या कहती है, मैं लास्ट में खाऊंगी, मैं और हम दोनों लास्ट में खाएंगे, या दीदी को, बड़ी जो है उसको, या बड़े बड़े भाई को कहती है हम दोनों बाद में खा लेंगे, या हम सब, पिताजी को भी कह लेती है कि हम वो भी साथ में खा लेंगे बाद में। ये भारतीय संस्कृति है। मानो हमारी संस्कृतियों में उन बातों को एक एक, जैसा आपने कहा ना, प्रत्येक की संवेदनाओं का ध्यान रखा जाता है। माँ सबसे लास्ट में खाती है, जब कुछ नहीं बचता है तो उस दिन उसको भूख नहीं लगता। ये हम भारतीय संस्कृति। जब माँ को गिनती नहीं आती अच्छे से, जब एक रोटी मांगते हैं 2 देती है। ये जब जिस दिन गिनती आ गया तो संवेदना समाप्त हो गई ना। हम एक वृक्ष तो काट रहे हैं, लेकिन 10 वृक्ष काट रहे हैं, लेकिन एक वृक्ष भी नहीं लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? वन्य जंगलों को इतना उपछिन्न कर दिया इस नवीनता ने कि मानो वही कहर बन करके, तब ना मार्च में इस प्रकार की गर्मी है। टेम्परेचर देखिए आप कितनी हाई है। इसके लिए कोई एक व्यक्ति कारण नहीं है, और लेकिन भुगतना सबको पड़ेगा, क्योंकि हम भी उस चीज को देख रहे हैं। दाक्षी जो एक छोटे से बच्चों का समूह, मतलब मुझे तो लग रहा है, यद्यपि बहुत ज्यादा यंगर्स नहीं इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन यही युवा है जो आगे कल का भविष्य, यही डिसाइड करते हैं क्या होगा विश्व में। तो ये जो चिंतन है, आप लोग इतना सोच रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े वर्ग को चिंतन करने की आवश्यकता है। जो आप कह रहे हैं उसको बहुत सारे लोगों को सुनने की आवश्यकता है। नहीं सुनेंगे तो ये तो बिगड़ा के चले गए। जैसे वही कहा है ना, राजनीति में आकर के लोग उस तरह से तो चले गए, आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग कर्ज लेकर के चले गए, भरना किसको पड़ता है? जो आने वाले लोग हैं। तो वही वाली बात है। इस प्रकार की समस्याएं तो बहुत सारी विद्यमान है, लेकिन हम उस प्रकार का अनुकरण करें मेरे द्वारा जितना हो पाए, क्योंकि हम बदल गए, जग बदल गया। हम सुधर गए, जग सुधर गया, हम बिगड़ गए, जग बिगड़ गया वाली बात है कि नहीं? हम अपने से परिवर्तन शुरू करें ना। हम वृक्ष लगा रहे हैं अपने जन्मदिन के दिन, कोई कल को पूछेगा तो क्यों, क्या कर रहे हो? वृक्ष लगा रहे हैं। अरे क्या ये सब चीजें, तब हम बताने लायक रहेंगे। श्वास लेते हो कि नहीं लेते हो? हम लगाएंगे, ठीक है। अरे तो तुम यहाँ नहीं रहोगे तब, अरे क्या हुआ नहीं रहेंगे, वृक्ष तो रहेगा। हमारे यहाँ अपने आप को कहीं श्रेष्ठ नहीं बताया गया। हमारे यहाँ गुप्त दान इत्यादि की परिभाषा है। हमारे यहाँ दान दिया जाता है दाहिने हाथ से, बाएं हाथ को पता ना चले, इस प्रकार का दान होता था। इस प्रकार की भारतीय संस्कृति थी। कहीं अपने आप को फर्स्ट नहीं। यहाँ तो आदमी नाम के लिए परेशान है, वहां नाम का कहीं नाम निशान नहीं था। इतने बड़े बड़े राजा, किसको पता है कि तंजावुर का, बहुत खोज करने पे पता चला कि तंजावुर के राजा ने इस प्रकार के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया है कि नहीं? बहुत खोजने पे नहीं पता चलता है। कहाँ पता चल पाता है कि अजंता की गुफाओं में किसने चित्रकारी की, किसी ने अपना नाम लिखा है? कहाँ पता चलता है कि इतने बृहद बृहद स्तंभों का निर्माण किसने कराया, इस बृहद संस्कृति का निर्माण किसने किया? कहाँ पता चलता है वेद की रचना किसने की? नहीं पता चलता है ना। कब वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने 18 पुराण का रचना किया? कभी नहीं कहा। यहाँ कर्ता श्रेष्ठ नहीं है, जो निभाता है वो श्रेष्ठ है। इयम भारतीय संस्कृति। आगे चलिए, नेक्स्ट कोई पूछ रहा है कुछ? पूछिए। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आकर के, बहुत सब लोग अच्छा पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यदि और किसी के पास प्रश्न है तो वह हाथ ऊपर करके पूछ सकता है। प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब आप लोग अच्छे श्रोता नहीं है। मैं प्रश्न पूछूं? हाँ, आदित्य। नमस्ते सर। सर प्रथम जो आपने आज अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि आजकल युवा में जो आपने कहा कि बलि का अर्थ ये है कि त्याग करना है आपको किसी चीज का। आज के युवा में वो त्याग भावना है ही नहीं, जो किसी समय में काफी हद तक सब में थी। एक जो सनातन की मूल संस्कृति का बहुत एक आप मूल आधार मान सकते हैं कि त्याग की भावना सबके अंदर थी किसी समय में, वो आजकल युवा में खासकर कहीं नहीं देखने को मिलती है। तो उसके लिए कुछ अगर आप बता सकते हैं कि कैसे हम दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं त्याग भावना को बढ़ाने के लिए। खुद वैसा प्रयास करके, यद्यपि जब हम वैसा जो भी हमारे सराउंडिंग होगा ना, क्योंकि संगे प्रीति होती है, आपको वैसे ही लोग अच्छे लगते होंगे जैसा आपका स्वभाव है। यदि आप किसी अच्छे कार्य को करेंगे ना तो वो इंस्पायर होगा, वो चाहेगा कि हाँ ये क्या बात कर रहा है, ये ऐसा कैसे काम कर रहा है, तो हमको भी जानना चाहिए। पहले हम करेंगे ना तो दूसरे के ऊपर खुद इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ये भी बात कही गई है, भारतीय ज्ञान परंपरा में,
स्वे स्वे चरित्रे शिक्षेरन पृथिव्याः सर्वमानवाः। यहाँ लोग कुछ कहते नहीं है किसी से करने के लिए, बल्कि ऐसा व्यवहार करते हैं। जब मैं किसी पॉलिथीन में रखे हुए वस्तु को जब मैं फाड़ करके उसको उसके पदार्थ को निकाल के खा जाता हूँ, फिर उस पॉलिथीन को जब मैं अपने झोले में रख लेता हूँ, इधर उधर नहीं फेंकता हूँ, तो मेरे साथ रहने वाला मित्र मुझसे प्रश्न करता है, इधर उधर क्यों नहीं फेंक देते हो, इधर फेंक दो उधर फेंक दो। लेकिन मैं जब उसके लिए आग्रह करता हूँ, नहीं, एक दूसरे व्यक्ति को योजित करना पड़ेगा इस कूड़े को उठाने के लिए, इससे बढ़िया मैं इसको डस्टबिन में डालूं, एक व्यक्ति का कार्य कम होगा, तो फिर वो इस चीज को धीरे 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 2 बार 4 बार 5 बार नहीं मानेगा, लेकिन फिर वो या तो मेरा संग छोड़ देगा या तो अपनी आदतों को छोड़ देगा। यदि वो संग को छोड़ दे रहा है तो वो आपका मित्र नहीं है, क्योंकि मित्र मतलब कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, बुराइयों से हटाता है और अच्छे सद्गुणों की तरफ प्रवृत्त कराता है, वो मित्र होता है। तो ऐसे युवाओं को जैसे हमको सिखाना है तो हम अच्छा कार्य करके सिखा सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे युवाओं के अंदर त्याग की भावना आएगी, उनके अंदर वास्तविक रूप से त्याग है, लेकिन अभी फिल्म वाली दुनिया में जी रहे हैं ना, उनको लग रहा है वही रियल है। 2.5 घंटे की मूवी कभी रियल नहीं होती है, बनाने वाला पैसा लेके किनारे हो गया है। यहाँ परेशान है हम लोग देख करके कि वहां हीरो इस प्रकार से बाल कटाया है। घर वाली माँ पिताजी सब लोग भले कितना ही डांटे कि ये क्या छतरी बना ली हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे नहीं, उसमें हम अपने आप को वहां पे अच्छा कहते हैं, नहीं नहीं वहां हीरो ऐसा करता है। आ रही बात समझ में? तो ये जो युवा जो पर्दा है, पर्दे को देख करके जो जीवन जी रहा है, वो युवा नहीं है। युवा मतलब क्रांति होती है, युवा मतलब परिवर्तन होता है। सलमान खान युवा है, 50 साल के 60 साल के हो गए हैं, वो युवा है, तो उनको कैसे? युवा मतलब वेग है, जो अकारण मुस्कुराता हो वो युवा है, जिसको मुस्कुराने के लिए कहीं भी किसी कारण की आवश्यकता नहीं हो, वो स्वयं में इतना प्रसन्नचित है, अंतःकरण जिसका प्रसन्नचित है, ना उसको वर्तमान की चिंता है, न भविष्य का कोई गम है कि अरे आगे चल के ये घटना घट जाएगी, नहीं, जो आज में जीता है वो युवा है। और जो विश्व के परिवर्तन की जो धुरी है वो युवा है, नवचेतना का जो मस्तक है वो युवा है, जो नित्य सत्य प्रवाह है वो युवा है। स्थिरता युवा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज जो आपके साथ घूम रहे हैं वो युवा है, ऐसे युवा दिखते हैं, हो सकता है बाल ना पके हों, आज तो बाल सबके पक जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाल ना पके हों, तो वो युवा की पहचान नहीं है। युवा मतलब चेतना जो परिवर्तन ला सके। ये दाक्षी परिवार युवा है। मैं देख रहा हूं इसमें आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुलाया है, जिनको बुलाना एक मंच पर बहुत कठिन कार्य है। रामनाथ झा सर जैसे अच्छे वक्ता हैं, वो उनका बहुत अच्छा अध्ययन है, यद्यपि मुझे पढ़ने का सौभाग्य नहीं, लेकिन उनके साथ व्याख्यान कई बार हम लोग मिल करके मिले हैं, कई बार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका बहुत अच्छा ज्ञान है भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के। और भी ऐसे लोग हैं, यदि आपको लेक्चर इत्यादि इस तरह से आप अरेंज कराते हैं तो और भी कुछ युवाओं को लीजिए जिनकी चेतना युवा है। वहां ये मत देखिए डेजिग्नेशन क्या है, डजंट मैटर। डेजिग्नेशन तो ये पद है, पद प्रतिष्ठा कुछ भी शाश्वत नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहीं पद लिया थोड़ी, राज ऋषि थे, राज्य का चक्रवर्ती सम्राट थे, क्षण भर में त्याग कर दिया। महर्षि दधीचि अपने हड्डी का त्याग कर दिए, विश्व कल्याण है ना, सब छोड़ दिए। तो पद प्रतिष्ठा इत्यादि श्रेष्ठ नहीं है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो श्रेष्ठ होता है, वो जो उसका यौवन है, जो युवत्व है वो श्रेष्ठ होता है। तब ना हमारे आचार्यों ने हर जगह उस प्रकार की चिंता की, हर विषयों में उसी प्रकार का चिंतन रखा। समझ रहे हैं आदित्य जी? अच्छी बात है, आप अपने मित्रों के प्रति प्रकार से जागरूक हैं, आप चाह रहे हैं, लेकिन जब आप अच्छे कार्यों को करेंगे ना, वो मित्र स्वयं आपके साथ हो लेंगे। और नहीं साथ है तो फिर मित्र नहीं है, ठीक है ना? ये भी एक अच्छी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सुंदर विचारों के लिए। धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी सत्र के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन की ओर बढ़ते हुए धन्यवाद के लिए हमारी दाक्षी सोसाइटी की चीफ एग्जीक्यूटिव कशिश जी को बुलाना चाहूंगी। जी नमस्कार आप सभी को। हम दाक्षी परिवार के तरफ से श्री प्रकाश पांडे सर जी को आज के इस अत्यंत ज्ञानवर्धक सत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा और पंच तत्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बहुत ही सरल ढंग से समझाया। सर, आपके विचारों ने हमें एक नई दृष्टि और प्रेरणा दी है कि हम प्रकृति के प्रति अधिक सजग और उत्तरदायी बने। हमें आशा है कि आगे भी हम आपका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हम इस पर आगे और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से
इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। मैं शैली दीदी को एक बार पुनः सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आके वंदे मातरम की प्रस्तुति दें और इस कार्यक्रम का समापन करें। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रस्तुति में श्रद्धा और सम्मान के साथ भागीदारी बनाएं। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले, अबला तिनु मायत बोले, बहुबल धरणी नमामि तरणि रिपुदल वरणी मातरं, वन्दे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे